हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज स्क्रूवाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14D की। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, y इंटरसेप्ट को हम c से और इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है वो इक्वेशन है y = mx + c। ठीक है, जिसमें कि जो x और y होते हैं वो तो हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, और m जो होता है वो स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। तो बस यही एक इक्वेशन है, आपको बस इसको अच्छी तरीके से रट लो, है ना। यही इसी से सारे क्वेश्चंस आपके क्रैक होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालो। तो देखो y = 4 लिखा हुआ है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें बस इसको y को आइसोलेट करना होता है। तो देखो y तो आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है, कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है इसके साथ, तो ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्म में है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 0x लिख सकते हो सर, बिल्कुल। अब मैं इसको कंपैरिजन करा सकता हूँ c + mx के साथ। अब x का आप कोएफिशिएंट देखिए क्या है इस केस में, कंपैरिजन जब आप करेंगे तो कोएफिशिएंट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, तो स्लोप क्या आ गया, 0। सिमिलरली c की जगह क्या लिखा हुआ है, 4, तो आपका y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। ax - by = 0। मैंने बोला था y को आइसोलेट करना है, b को उधर ले जाते हैं, इसको ना -by को उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा ax = by, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, a/bx। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a/bx + 0, अभी पता चल जाएगा ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। अब कंपैरिजन करा दो y = mx + c से, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0, और m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a/b, तो m = a/b। तो इस केस में आपका जो स्लोप है वो a/b है और आपका जो इंटरसेप्ट है वो 0 है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है 3x - 4y = 5 है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको यहाँ पर भी स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना। तो कोई एक काम करना है, सबसे पहले y को आइसोलेट करो। ठीक है, झाड़ू लगा देते हैं। y को आइसोलेट करने के बाद यहाँ से क्या आएगा, 4 को नीचे भेज दो, तो 3/4x - 5/4y = y। ठीक है, कंपैरिजन करो mx + c के साथ, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3/4, और c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, -5/4। तो ठीक है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x - y = 4। इसका स्लोप निकालिए, y इंटरसेप्ट निकालिए, इंक्लिनेशन माने थीटा निकालना है, स्लोप यानी m निकालना है, y इंटरसेप्ट यानी c निकालना है। देखो कितना सिंपल है, x - y = 4 लिखा हुआ है, x - 4 = y लिखा हुआ है, और यहाँ से अब कंपैरिजन कराएंगे हम उसका y = mx + c के साथ, तो y की जगह तो y आ गया, बिल्कुल ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो m क्या आ गया आपका 1, और यहाँ आपका y इंटरसेप्ट क्या आ गया, -4, तो y = mx + c से कंपैरिजन कराने के बाद हमारा m निकला 1 और आपका c निकला -4। और अब आपको निकालना है इंक्लिनेशन। तो मैंने बताया था इंक्लिनेशन के लिए तो बस एक ही फॉर्मूला m = tan थीटा। अब आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए tan के लिए। तो tan आपको अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा कि थीटा = 45 पर आपका बेसिकली स्लोप जो होता है वो 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया वाला। कह रहा है इज द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 इज परपेंडिकुलर टू लाइन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको स्टार बना के कर लेना, लिख लेना, ना पता होगा, सबको पता होगा, पहली एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज से ये चीज चलती आ रही है। तो दोनों की इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। फिर एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको कि आप शॉर्टकट ट्रिक से कैसे डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, यहाँ y को आइसोलेट करो, सबको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, y मेरा साइड आ गया। अब -4 से क्या कर दो, दोनों साइड डिवाइड, तो ये हो जाएगा -3/4x + 7/4 = y। अब y = mx + c से कंपैरिजन करा दो इसका, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 7/4, और m की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। तो m आ गया यहाँ से -3/4 और यहाँ c आ गया 7/4। ठीक है, 7/4। ठीक है, हालांकि c इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, बस इसमें m का ही काम पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप क्या करो, y को आइसोलेट करो, y = 28/21 x + 50/21। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि हमारा m1 आया था -3/4 और m2 आया है 28/21। तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3, 7 से कट करेंगे ना तो 4/3 आ जाएगा।
अब आप चेक करो m1 इंटू एम टू माइनस वन के बराबर है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल है, m1 इंटू एम टू, ठीक है, माइनस 3/4 इंटू 4/3, यस इट इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और कह रहा है इज द लाइन 3x + 2y पैरेलल टू, चलो ये भी करा देते हैं। कह रहा है 3x + 2y = 5 और x + 2y = 1, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है इसमें, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको डायरेक्टली स्लोप निकालना बता रहा हूँ। x का कोएफिशिएंट पकड़ो, उसको बनाओ न्यूमरेटर, y का कोएफिशिएंट पकड़ो, उसको बनाओ डिनोमिनेटर, और साइन चेंज कर दो, ठीक है। सिंपल, निकल गया आपका स्लोप m1 = -3/2। कैसे, x का कोएफिशिएंट पकड़ा और y का कोएफिशिएंट पकड़ा, इसको बनाया न्यूमरेटर और इसको बनाया डिनोमिनेटर और साइन कर दिया चेंज। तो प्लस का 3/2 आ रहा था तो -3/2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे, x का कोएफिशिएंट पकड़ेंगे, y का कोएफिशिएंट पकड़ेंगे और साइन कर देंगे चेंज, ठीक है। कह रहा स्लोप पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्लोप पैरेलल इक्वल आ जाते तो दोनों लाइंस पैरेलल होती, अगर दोनों स्लोप इक्वल होते तो ये लाइंस क्या होती, पैरेलल होती। कह रहा डिटरमाइन x so that the slope of line through is, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब कभी भी 2 पॉइंट्स दे दे तो वहां पर स्लोप 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 2 - 4 / x - 1 ये फॉर्मूला है, ठीक है। = 2 कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा, क्योंकि दे रखा है ना स्लोप इसलिए 2 के इक्वल रख दिया, तो -2 अपॉन x - 1 = 2। 2 से 2 -1 टाइम्स गया, 2 से 2 -1 टाइम्स गया, तो x - 1 = -1 और x = 0। तो x हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू, ये देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं इसको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्रबल कर सकता है, वैसे तो बहुत सिंपल है। ये करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के ले जाना है y को दूसरी तरफ। तो ये हो गया x/2 - 1 = y/3। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया x - 2/2 = y/3। 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3/2 x - 2 = y, है ना। 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया, चलिए आ गया। अब आप सिंपल बस ये देखिए स्लोप क्या है इस लाइन का, x का कोएफिशिएंट 3/2, है ना। इसलिए इसने जानबूझ के बोला है विच इज पैरेलल टू। पैरेलल का मतलब आप बेटा इनका स्लोप निकाल के इनको बता दो, बस यही पूछ रहा है, आप इसका स्लोप निकाल के इसको बता दो, बस वही स्लोप होगा, वही आंसर होगा हमारा। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, 3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बता देता हूँ। कह रहा है x/3 - 2y = 4। तो क्या करना है, आइसोलेट करो, क्या करो, आइसोलेट करो। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x/6 - 2 = y, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट आपको देखना है, तो y = 1/6 x - 2, यहाँ से स्लोप आ गया 1/6 के इक्वल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है लेकिन परपेंडिकुलर आपको करना है, परपेंडिकुलर बताना है। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप लेट्स से m1 है और इसका स्लोप m2 है, m2 वाली लाइन यही है, x/3 - 2y = 4। तो अब आपको क्या बताना है, परपेंडिकुलर, यानी कि m1 बताना है, ना कि m2। आपने तो m2 कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपको एक बात पता है कि m1 m2 = -1 होता है। तो m1 × m2, m2 की वैल्यू क्या है 1/6 = -1 और m1 की वैल्यू यहाँ से -6 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो m1 की वैल्यू -6 के इक्वल आ गई। कह रहा है दो लाइंस जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, रिलेशन बताओ इनके बीच में पैरेलल है, तो बेटा इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। इसका स्लोप क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, डायरेक्टली देखो, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, और बीच में इसका साइन क्या करना है, उल्टा कर देना। तो साइन अभी माइनस का है तो इसको माइनस को हटा दो, उल्टा कर दिया, तो क्या आ गया इसका स्लोप 2/b। सिमिलरली यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या 3, साइन क्या है प्लस का है तो इसका उल्टा कर दो, है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों बराबर भी होंगे, तो 2/b = -a/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB = -6, ये रिलेशन आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, रिलेशन बता दो, कोई बात नहीं है। इसका स्लोप निकालो, m1 = m/3 और बीच में फिर क्या इसका साइन चेंज कर देंगे। तो इसका एक्चुअली कोएफिशिएंट x का क्या था m और y का क्या था 3 और साइन चेंज कर दिया। सिमिलरली बेटा यहाँ करेंगे x का कोएफिशिएंट अपॉन
y का कोएफिशिएंट क्या है -n, लेकिन साइन को क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको माइनस को डिलीट कर देते हैं। अब दोनों को इक्वल लग देते हैं, -m/3 परपेंडिकुलर है, सॉरी दीज आर परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको बेसिकली परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m1 की वैल्यू क्या है -m/3 और m2 की वैल्यू क्या है 5/n। इसको किसके इक्वल रखेंगे, -1 के इक्वल रखेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, अब तो माइनस से माइनस कैंसिल करना है और m/n किसके इक्वल आ गया, 3/5 के इक्वल आ गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है p की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिंपल क्वेश्चन है, m1 निकालिए आप, तो क्या आ जाएगा, m1 इस लाइन का 2 ऊपर, इसका कोएफिशिएंट -1 नीचे और साइन चेंज, तो पहली लाइन का जो स्लोप आ गया वो आ गया 2। सिमिलरली दूसरी वाली का निकालेंगे, m2 इक्वल टू p ऊपर, ठीक है, और 3 नीचे और साइन चेंज। अब ये क्या परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के इक्वल होने वाला है। तो ठीक है, अब m1 की वैल्यू यहाँ से आप क्या करिए 2 डालिए और m2 की वैल्यू माइनस के p/3 डालिए इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और p की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ गई। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, आगे भी बहुत सिंपल है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज 2x - 2y + 3 इक्वल टू 0, ये दे रखी है। ठीक है, स्लोप बता दो यार, स्लोप तो बच्चों का खेल है ना, तो स्लोप निकालना बच्चों का खेल। मैं डायरेक्टली इसको मतलब शॉर्टकट से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा वैसे बता देता हूँ। आप क्या करो, 2y को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, है ना, 2 से या तो दोनों साइड डिवाइड मार दो या फिर नीचे ले आओ, बात एक ही है। तो हो जाएगा x + 3/2 इक्वल टू y। अब x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है 1, तो स्लोप इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या आ गया 3/2। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। कह रहा है एंगल भी बता दो यार, एंगल तो बहुत सिंपल है, एंगल का मतलब इंक्लिनेशन, तो m क्या आ गया 1, इसको क्या रख दो tan थीटा की इक्वल। अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू 45 पर tan थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो ठीक है, ये आ गया समझ। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। कह रहा है 9th वाला क्वेश्चन, लाइंस रिप्रेजेंटेड जो होती है ना ये पैरेलल है, तो p की वैल्यू बता दो यार। ये होमवर्क में है, कुछ नहीं करना है, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल के इक्वल लग देना, आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है द लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी होमवर्क में बेटा, इसका स्लोप निकाल के आप ही देख, इसका तो स्लोप 3 दे ही रखा है और इसका स्लोप आप देख लेना, m1 और m2 इक्वल टू क्या हो गया -2। ओके, ये मैं करा देता हूँ यार, ये सॉरी होमवर्क नहीं है, क्योंकि इसने थोड़ा शफल करके लिख दिया ताकि आप है ना कंफ्यूज हो जाओ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो इसको लिख लो px + 2y, आगे लिख लो, है ना, जानबूझ के इसने लिखा है, क्योंकि जो जिसने ये बुक लिखी है ना उसको पता होगा कि बच्चे किस तरीके से देख लेते हैं, तो उसने ना ट्रिक ना लगा दें, इसलिए आगे पीछे लिख दिया थोड़ा सा। तो कुछ नहीं करना आपको, माइनस वो p/2 और साइन चेंज कर दो, है ना। अब ये क्या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो बेटा परपेंडिकुलर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा स्लोप्स का वो -1 के इक्वल होगा, बिल्कुल जी। तो p की वैल्यू क्या आ गई 2/3 के इक्वल आ गई। ठीक है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कह रहा लाइन थ्रू a एंड b इज परपेंडिकुलर टू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। परपेंडिकुलर है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकालो MAB, क्या हो जाएगा b - 3/4 -2, 4 - 2, तो ये क्या आ जाएगा b - 3/4 -2 कितना हो गया, ये हो गया अपना 6। ठीक है, तो इसका स्लोप ये आ गया। अब इस वाली लाइन का स्लोप आप निकालो, क्या आ जाएगा देखते हैं, 2x - 4y = 5। अब 2x - 5 = 4y। ठीक है, यहाँ से 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा x/2 - 5/4 = y, है ना, और यहाँ से स्लोप आ गया 1/2 के इक्वल। अब क्या करना है, ये m1, ठीक है, और ये है m2, m1 इंटू m2 इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी, तो ठीक है, ये हो गया b - 3/6 इंटू 1/2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, b - 3 इक्वल टू -12 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -12 + 3, यानी कि b इक्वल टू आ गया अपना -9। ठीक है, 12th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5,7 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। देखो x एक्सिस के जब भी पैरेलल होती है कोई लाइन तो उसका स्लोप होता है 0। अब आपको स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है -5,7, तो 14C में हमने भर भर के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली लिखना है y = mx + c। अब m क्या दे रखा है आपका 0, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, है ना, तो y = c रह गया। अब देखो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट
वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, अगर इस पर लाई करता है ना लाइन पर, तो उसकी इक्वेशन को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप बस इसको सेटिस्फाई करा दो, डाल दो y की जगह क्या डाल दो 7, तो c की वैल्यू क्या आ गई 7, तो इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल टू 7। ठीक है, आगे इक्वेशन आने वाला है इसका, तो मैं बता देता हूँ यही, y इक्वल टू 7 लाइन जो होगी ना, वो y एक्सिस पर 7 यूनिट्स ऊपर एक ऐसी लाइन होगी जो कि x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो y इक्वल टू 7 की लाइन ऐसी होती है। ठीक है, आई थिंक सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 12.2 देखते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप है बेटा वो m इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आपको जानबूझकर ये वाली इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी माने 1/0। तो y माइनस वाई वन equal to 1/0 x minus x1, so it would come equal to x minus x1 equal to 0। अब कुछ नहीं है, अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, x माइनस -5 इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो, और x की वैल्यू x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे सुनने, तो ये इक्वेशन होगी। यहाँ से ही समझ लो इसको, अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो ऐसी दिखती है। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या आती है, x इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू माइनस वाई वाई। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू। ठीक है, तो यहाँ से ये बेसिकली आपको क्या देना चाह रहा है, स्लोप देना चाह रहा है ना। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो आप। क्या कह रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई x/3 माइनस 4/3। तो यहाँ से स्लोप आ गया 1/3, और पॉइंट क्या है 5, -3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, आपको क्या दे रखी है, अभी बाद में डालेंगे, m की वैल्यू डाल देते हैं 1/3x प्लस सी। अब ये पॉइंट अगर इस वाली लाइन पर लाई करता है तो डेफिनेटली इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डाल देते हैं यार रेस्पेक्टिव वैल्यूज को, तो 1/3 और इट शुड बी इक्वल टू इंटू 5 प्लस सी, तो 1/3 -3 इक्वल टू 1/3 5 प्लस सी। तो अब इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 -3 इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4/3। तो इक्वेशन क्या आ गई, वापस से इसको इसकी वैल्यू में डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। तो y इक्वल टू x/3 माइनस के 4/3, तो ये हो गया 3y इक्वल टू x माइनस 4। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ये एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ये देखो ये होमवर्क है ना, बहुत सेम क्वेश्चन है। आप स्लोप निकालो और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, 14 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, ये मैं इसका हिंट दूंगा, काफी अच्छे लेवल तक दे दूंगा, फिर आप उसके बाद अपने आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ से स्लोप निकालो उसका, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ, m इक्वल टू माइनस के 4/5 हो जाएगा। ठीक है, पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं डायरेक्ट करने वाले। अब इसको आप m2 मान लीजिए, और लेट्स से इसका स्लोप हो गया m1, तो इसका m1 इंटू m2, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो m1 इंटू -4/5 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से m1 की वैल्यू 5/4 के क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास पॉइंट भी है और आपके पास अब वो स्लोप भी है, तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दोनों को सेटिस्फाई करा देना। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री का भी एंगल बना रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया a मान लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ b 6, और ये हो गया 0,3। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट में फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये निकालो, क्या हो जाएगा 6 प्लस 0/2 यानी कि 3, -3 प्लस 3 यानी कि 0/2 यानी कि 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, बेसिकली इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स से इसका स्लोप हो गया m1, तो हमें निकालना है m1। अब आप पहले m2 कैलकुलेट करो। m2 का मतलब क्या होगा, 3 माइनस -3 यानी कि 6, और 0 - 6, तो ये हो गया -1 की इक्वल। अब दोनों क्या है,
परपेंडिकुलर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बेसिकली m2 क्या है, -1 इक्वल टू -1, m1 यहाँ से हमारा 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, m1 हमारा यहाँ से 1 के इक्वल आ गया। अब आपके पास स्लोप भी है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना उसका स्लोप भी है, और आपके पास पॉइंट भी है 3,0। क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम की वैल्यू यहाँ से क्या है बेटा 1 और x प्लस सी। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को उसमें क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, यानी x की जगह x और y की जगह y। तो 0 इक्वल टू 3 प्लस सी, और c की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई। इसे वापस से इसी इक्वेशन में डाल देंगे, तो y इक्वल टू x - 3 हमारा ये इक्वेशन आ गया। कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी। देखो a के कोऑर्डिनेट तो बहुत सिंपल है 2, 3, b के कोऑर्डिनेट्स भी बहुत सिंपल है -1, 2, ठीक है, -1, 2, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 0। अब ये क्या कह रहा है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है a के थ्रू, और वो bc के पैरेलल होनी चाहिए a के थ्रू। तो देखो पॉइंट तो हमें दे रखा है डायरेक्टली a के थ्रू, और bc के पैरेलल है। अगर bc के पैरेलल है ना, तो इसका जो bc का स्लोप होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा जो हमें निकालनी है a के थ्रू। तो क्या करो, bc का स्लोप निकाल लो। bc का स्लोप क्या हो गया, 0 - 2 ओवर 3 -1 यानी कि 4, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, तो BC का स्लोप क्या आ गया, -1/2। और A पॉइंट क्या है 2, 3, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको कुछ नहीं करना, y इक्वल टू m की वैल्यू डालिए -1/2 x प्लस सी, और यहाँ पर सिंपली इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन में। तो y की जगह क्या डाल दो 3 इक्वल टू -1/2, और x की डाल दो 2 प्लस सी। ये हो गया, c की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, और इस 4 को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो y इक्वल टू -1/2 x प्लस 4। ठीक है, सॉल्व हो गया इक्वेशन। 17 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है B and D are the vertices of rhombus ABCD, find the equation of diagonals BD and AC। तो अब यहाँ पर आपको बेसिकली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मम्मी शांत रहो यार। ठीक है, अब आपको ये चीज यहाँ पता होनी चाहिए कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे यानी कि ये मिड पॉइंट होगा, तो पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। वही जो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने पहले बताया वो डालना है आपको। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -2, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5। ठीक है, ये चीज होगी। अब परपेंडिकुलरली भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो BC जो डायगोनल BD है इसकी इक्वेशन तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आप इजीली आप निकाल सकते हो, स्लोप भी निकाल दोगे, सेटिस्फाई भी करा दोगे। बात आती है AC के लिए। ठीक है, तो AC के लिए आपको क्या करना है, देखो एक चीज तो आपको एक मिल गई कि जो पॉइंट BD पर लाई कर रहा है वो पॉइंट AC पर भी लाई करेगा। तो आपको वो पॉइंट मिल गया जो कि दोनों पर लाई कर रहा है, यानी BD और AC दोनों पर लाई कर रहा है। तो आप बेसिकली क्या करो, पहले BD का स्लोप निकालो। ठीक है, BD का स्लोप क्या निकालो, वो क्या है 6 - 4 ओवर -5 - 1। ओके, तो यहाँ से आ गया 2, और ये आ गया -6, ये आ गया -1/3। अब आपको पता है कि MBD और MAC इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है। तो ये अगर -1/3 हो गया तो ये MAC इक्वल टू -1 माइनस कैंसिल, और MAC की वैल्यू यहाँ से 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब आपके पास BD का भी स्लोप है क्या, -1/3। आपके पास AC का भी स्लोप है, आपके पास वो पॉइंट भी है जो दोनों पर क्या करता है, लाई करता है, -2,5 और -2,5। तो देखो पहले मैं BD के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से क्या है -1/3 x प्लस सी। आप क्या कराओ, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराओ। 5 रखो y की जगह, तो 5 - 1/3, और x की जगह -2 रख दो प्लस सी। तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 5 - 2/3, और ये हो जाने वाला है 13/3 के इक्वल। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सेटिस्फाई कराना है। तो y इक्वल टू -x/3 और प्लस के 13/3। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी किसके लिए, MBD की इक्वेशन। ये हमारी BD की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप AC की अपने आप फाइंड करना, ये आपकी। ठीक है, कह रहा है A और C आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD, और बेसिकली आपको डायगोनल्स AC और BD की इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, इक्वेशंस निकालनी है।
ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलरली, इसमें भी परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स हमारे। तो ये राइट एंगल हो गया। आपको बेसिकली क्या करना है, इसका स्लोप पहले ये पॉइंट निकालना है, क्या हो जाएगा 7 - 1 कितना हो गया 6/2 यानी कि 3 कॉमा -6 - 2 ये कितना होता है -8/2 यानी कि -4 3 -4 ये वो पॉइंट आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एम ए सी कैलकुलेट करना है, बेसिकली ए सी का स्लोप कैलकुलेट करना, -6 + 2 ओवर -1 - 7 तो ये क्या हो गया -4/-8 इससे ये कैंसिल हो गया और ये बेसिकली 1/2 के इक्वल आ गया एम ए सी हमारा। अब हमारा पॉइंट भी है हमारे पास जिससे ये क्या कर रहा है, पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या है 7, -2। अब आपको कुछ नहीं करना है, y = mx + c, ठीक है, इसमें डाल देना। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी, कुछ अभी तो बाद में डालेंगे, x की वैल्यू हमें बाद में डालनी है और m का स्लोप वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब सेटिस्फाई करा देते हैं वाला पॉइंट। तो 7 = -2 = 1/2 और x का वैल्यू 7 + c, तो यहाँ से हो गया c = -2 - 7/2, तो c की वैल्यू यहाँ से -11/2 के इक्वल आ गई। अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये वाली वैल्यू डालनी है। तो y = x/2 - 11/2, तो 2y = x - 11 ये इक्वेशन आ गई। BD की इक्वेशन आप खुद निकालना। BD के लिए आपके पास बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, BD का स्लोप कैलकुलेट करिए इस फॉर्मूले से, MAC = ठीक है। ये बहुत बेसिक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप एक बार वीडियो को शुरुआत से फिर से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है ABC जो है वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, इक्वेशन निकालनी है मीडियन ऑफ द एडी। देखो मीडियन क्या होती है, बेसिकली वो एक बाइसेक्टर होता है साइड का, यानी कि मिड पॉइंट जहाँ भी मीडियन मीट करेगी ऑपोजिट साइड को, ये यहाँ पे, तो वो बेसिकली इस साइड का मिड पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालिए, तो क्या हो जाएगा 0,3, ठीक है। सिमिलरली आपको अब क्या करना है, अब आपको A पॉइंट मिल गया 1,5 और आपको D पॉइंट मिल गया 0,3। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका 3 - 5 ओवर 0 - 1, तो हो गया -2 - 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो स्लोप आ गया हमारा 2 के इक्वल आ गया हमारा स्लोप। अब बेसिकली क्या करना है, आपको वही एक फॉर्मूला लगाना y - y1, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो mx - x1, ठीक है। y - y1 की वैल्यू क्या हो गई 5 और m की वैल्यू क्या है 2 और x - x1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई y - 5 = 2x - 2 और y = 2x + 3। तो ये हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई, ठीक है। मीडियन की इक्वेशन यहाँ से हमारी आ जाती है। अब हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड निकाल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है ऑपोजिट लाइन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्या BE, तो ये ऑल्टीट्यूड है। तो ऑल्टीट्यूड के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो पॉइंट तो आपको दे रखा है ऑलरेडी 2,2, आपको बस इस लाइन का स्लोप पहुंचाइए। और स्लोप कैसे निकलेगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप MAC पहले यहाँ से कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 5 ओवर -2 - 1, तो ये हो जाएगा -1/-3, यानी कि MAC की वैल्यू क्या आ गई 1/3 के इक्वल आ गई। अब आपको बेसिकली क्या करना है, MAC × MBE = -1 आ गया, 1/3 × MBE = -1 और यहाँ से MBE आ गया -3 के इक्वल, ठीक है। MBE यहाँ से -3 के इक्वल आ गया। अब बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको BE की इक्वेशन निकालनी है, तो वही y - y1 की वैल्यू क्या है 2 = m यानी कि -3 और x - x1, x1 की वैल्यू भी क्या है 2, तो आ जाएगा y - 2 = -3 और +6, ठीक है। तो 3x + y = 8, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब कह रहा है एक लाइन बतानी है वो इस थ्रू C जाए और पैरेलल टू AB हो, तो पैरेलल टू AB हो, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है मेरी, उसका स्लोप क्या हो जाएगा AB लाइन के स्लोप के इक्वल। वो क्या होगा, MAB कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा 2 - 5 ओवर 2 - 1, तो MAB की वैल्यू यहाँ से आ गई -3 के इक्वल। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो गया -3। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको एक पॉइंट दे रखा है, आपको स्लोप भी दे रखा है, आप इजीली इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
20th क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी थ्रू 3,2 और परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ए बी का स्लोप और सी डी के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो आप एम ए बी पहले निकालिए, एम ए बी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो एम सी डी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा यानी कि 2/3 और साइन चेंज यानी कि -2/3, ठीक है। आपके पास एम सॉरी दिस इज सी डी, ये सी डी है और ये ए बी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एम सी डी का बेसिकली क्या है 3/2, ठीक है, और एम ए बी क्या है -2/3। इस फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया। अब कह रहा है आपको इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। तो अब आपको बेसिकली क्या है, आपके पास ए बी का स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो फॉर्मूला लगाइए y - y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y - y1 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है -2/3, x - x1 की वैल्यू क्या है 3। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y - 6 इक्वल टू -2x प्लस 6। तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए। देखो अगर ए बी मीट कर रही है ए पर, ठीक है, एंड वाई एक्सिस एट बी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड ओ ए बी, ठीक है। तो देखो ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई क्या होता है 0, तो डाल दो जरा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 के इक्वल। तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। तो b के लिए क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर इसको आप 0 कर दें तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 12 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 0,4। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब देखो लाइन पर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है एरिया निकलवाना है आपको किस ट्राइंगल का, OAB का। तो देखो ये हो गया आपका बेसिकली 0,0। ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट अपना क्या है, यहाँ है। तो ए पॉइंट है अपना 0,6 और एक्स एक्सिस है ना, तो ये ए पॉइंट आपका बेसिकली यहाँ पर है और बी पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो ये हो गया 0,4 और ये हो गया 0,6। तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ इसका जो बेस है वो कितना है 6 यूनिट्स और हाइट कितनी है 4 यूनिट्स, तो यानी कि 24। तो ये आ गया 12। अब 12 इज द रॉन्ग आंसर। अगर आप SQ यूनिट्स इसके साथ नहीं लिखते हैं तो टीचर हो सकता है आपका काट दे, है ना, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बेसिकली यूनिट पर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको यूनिट्स भी लिखना है ना, अदरवाइज टीचर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। कह रहा लाइन 4x - 3y + 12 मीट एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस पर मीट कर रही है। तो यार सबको पता है एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0। तो जो इक्वेशन दे रखी होती है ना, उसको बस क्या करना, उसमें y 0 कर देना। तो 4x + 12 इक्वल टू 0, है ना। और जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3 के इक्वल आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3,0। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर इसके कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो पहले इसका स्लोप बताओ आप मुझे क्या है। आप x का कोएफिशिएंट पकड़ो और y का कोएफिशिएंट पकड़ो और उसका साइन कर दो चेंज। तो जो स्लोप आ गया, जिस लाइन का स्लोप हमें चाहिए, जो लाइन A से पास ऑन कर रही है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा 4/3। यार अब आपके पास पॉइंट भी है -3,0 और आपके पास स्लोप भी है। आप क्या करोगे, y - y1 इक्वल टू mx - x1 में पुट कर दोगे ये वैल्यूज और आप सॉल्व कर लोगे। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं उसके लिए आपसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि इनकन्वीनियंस आपको होगी ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट रहता है वो ये रहता है कि बेस से मैं बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें भी अगर मुझे बार बार बतानी पड़ रही है तो मैं बता दूँ ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। कह रहा द पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर गिराया गया है CD के ऊपर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर गिराया गया तो यार ये तो आपको बहुत सिंपल पता होगी यही वाली बात कि है ना, परपेंडिकुलर गिराया तो यानी कि MAP का जो स्लोप है और MCD का जो स्लोप है, MAP और MCD ये -1 के इक्वल होगा। तो MCD निकालो, CD क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/3 माइनस का, है ना। तो ये हो जाएगा MCD आ गया -2/3। तो इसमें पुट कर दो MAP
इंटू -2/3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से MAP की वैल्यू बेसिकली 3/2 के इक्वल आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3/2 के क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो अब क्या है, आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है 3/2। तो क्या करिए आप y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 के इक्वल। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7, m की वैल्यू क्या है 3/2, x माइनस प्लस 5। ठीक है, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया है। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2y माइनस 14 इक्वल टू 3x प्लस 15। ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 29 इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन तो मेरी आ गई AP की है ना। कह रहा है P के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो यहाँ पर हमें ना इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसमें कर देता हूँ मैं 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कर देता हूँ 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी 9x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 6y और ये हो जाएगा 87, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे आप डाल दो 4x, ये हो जाएगा माइनस 6y और ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 5x। और 87 में से बेसिकली 87 में से आपको क्या करना है, 36 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 51, है ना, प्लस 51 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 51/5 की इक्वल आ गई। इस वैल्यू को वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर देना। तो यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पॉइंट ABC जो है रेस्पेक्टिवली है AB और BC की इक्वेशंस कैलकुलेट करिए। और AB कट कर रही है y एक्सिस को P पर, BC कट कर रही है x एक्सिस को Q पर। कोऑर्डिनेट्स बताइए P और Q के। ठीक है, तो AB की इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको MAB निकालना पड़ेगा। MAB क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 और 2 माइनस 4 यानी कि -2। तो ये आ गया MAB -1 के इक्वल। ऐसे ही MBC कैलकुलेट करिए। MBC के लिए 6 माइनस 2 ओवर 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/-2 यानी कि -2 आ गया। तो MBC मेरा किसके बराबर आ गया, -2 के इक्वल, और MAB मेरा -1 के इक्वल आ गया, है ना। अब इक्वेशन निकालनी है किसकी, AB की। तो AB के लिए हमें स्लोप है -1 और एक पॉइंट जो दे रखा है वो क्या है 4,0। तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी 0, m की वैल्यू -1 होगी, x माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस, ये हो गया माइनस x प्लस 4 इक्वल टू y, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मेरी आ गई, किसकी, AB की इक्वेशन आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, MBC निकालिए। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई 2 इक्वल टू m माइनस 2, x माइनस x1 x माइनस 2। ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये आ गई। अब ये कह रहा है ये जो AB लाइन है ना, ये P पॉइंट पर कट कर रही है y एक्सिस को। तो y एक्सिस पर यार आपको पता है कि x क्या होता है 0, तो कहाँ कट करेगी, इसको कर दो 0, तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,4। सिमिलरली ये जो BC लाइन है ना, ये कट कर रही है x एक्सिस को Q पॉइंट पर। तो Q x एक्सिस पर क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो यानी 2x इक्वल टू 6 आ गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारी किसके बराबर आ जाने वाली है, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो Q के कोऑर्डिनेट्स 3,0 आ गए। अब कह रहा कोऑर्डिनेट्स बता दो P एंड Q के, तो बता तो दिए। 24th क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दे रहा है। देखो अब ये कह रहा है इसमें लाइंस पहचानो। आप इक्वेशंस के साथ देख पाते हैं कि नहीं कि कौन कैसी लाइन कैसे दिखेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही। देखो हमेशा याद रखना, मैंने बताया था y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी y इक्वल टू 7 लिखा है, 3 लिखा है, या 1000 या 10,000 या 1 लाख लिखा है, तो वो वाली लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। अब आप इसमें से 4 इक्वेशंस आपको दे रखी है, इसमें से A B C D। इसमें से आप ये पहचानो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सी लाइन है। तो आप ये देखोगे D वाली लाइन जो है ना, y इक्वल टू 2, ये कॉन्स्टेंट की इक्वल है ना, y कॉन्स्टेंट की इक्वल इसी लाइन में। अब आप ये पहचानो कि कौन सी लाइन ऐसी है जो कि y एक्सिस के क्या है, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो आप ये देखोगे जो L1 लाइन है ना, ये वाली L1 है ना, ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये y इक्वल टू 2 की इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने खत्म कर दिया, इसको आप कैंसिल कर दो, इसको भी आप कैंसिल कर दो। अगला आता है बेटा ये वाली लाइन। चलो मैंने बताया नहीं है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है ना, तो उसकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू mx टाइप की होगी, है ना। उसमें कोई c भी नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 100x।
ठीक है, या 1000x, तो हमेशा ऐसे लिखा होगा। तो कौन सी लाइन इसमें देखो ओरिजिन से पास कर रही है, पहले बार तो ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करे। अब आप इसमें देखो y इक्वल टू mx टाइप कौन सी इक्वेशन है, तो आप देखो a वाली जो इक्वेशन है ना वो y इक्वल टू mx के टाइप है की है, तो यानी कि ये L3 वाली लाइन है, ये L3 है, तो ये भी खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म और ये भी खत्म, कॉपी पे मत काटना इस तरीके से ना। तो ये हमने हो गया। अब बात करते हैं दो तरीके की लाइंस की ओरिएंटेशन की। या तो देखो लाइन ऐसे ओरिएंटेड हो सकती है या ऐसे हो सकती है। जब कभी भी लाइन ऐसे ओरिएंटेड होगी तो बेटा उसका स्लोप होगा पॉजिटिव, और जब कभी भी ऐसे ओरिएंटेड होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको बस बेसिकली इस दो इक्वेशंस में आपको यही देखना है कि किसमें स्लोप पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव। देखो पहले वाली का बी के लिए करते हैं कैलकुलेट। बी का क्या है इक्वेशन y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y को आइसोलेट करो 2x माइनस 2, देखो स्लोप क्या आ गया 2, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर है, क्या है पॉजिटिव नंबर। तो स्लोप क्या आ गया हमारा यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। तो यानी कि इस इक्वेशन का स्लोप क्या है पॉजिटिव है। तो ये वाली लाइन कैसी होगी, ये लाइन कैसी होगी बेटा, ये वाली लाइन ऐसी होगी। तो यानी कि L4 लाइन जो है हमारी वो ये L4 है। तो देखो अब हमारी कौन सी एक लाइन बची है, L2 बची हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल होती है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास ऑन करेगी तो y इक्वल टू mx टाइप की होगी। अगर कोई लाइन एक्यूट एंगल से ओरिएंटेड है x एक्सिस के साथ तो वहां पर बेटा आपका बेसिकली जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और लास्ट वाला तो आपको पता ही चल गया कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ तो वहां पर आपका स्लोप नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो कोलिनियर अगर 3 पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है, कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो यार बेसिकली स्लोप उसमें क्या होगा इक्वल होगा दोनों पार्ट्स का, यानी कि ab का स्लोप bc के स्लोप के बराबर होगा और ac के स्लोप के भी बराबर होगा। तो देखो हमें 3 तो वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं, आप 2 ले लो, ab और bc ले लो। तो आप स्लोप निकालो, उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा y माइनस 3 1 माइनस 3 ओवर 2 माइनस a इक्वल टू a माइनस 1 ओवर 5 माइनस 2। चलो अब कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू a माइनस 1 और इसको लिख लो a माइनस 2 और साइन आगे ले दो, तो ये हो गया कैंसिल। तो जाएगा a माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 6 और a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, रूट्स करने पड़ेंगे। तो इसके रूट्स कर जाएंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 4 प्लस 1 a माइनस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से एक बार 4 आ जाएगी, एक बार माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 सिनेरियोज हो सकते हैं आपके कि या तो एक बार a की वैल्यू क्या है माइनस 1 की इक्वल है और एक बार a की वैल्यू 4 की इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अब आपको क्या करना है यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 2 इक्वेशन निकलेंगी, तो आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, b और c पकड़ लो, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। b क्या है 2,1 और मैं मान लेता हूँ केस 1 जब a की वैल्यू 4 के इक्वल है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, c क्या हो जाएगा 5,4, एम बी सी निकालो, 4 माइनस 1 5 माइनस 2, ये हो गया 3/3 यानी कि स्लोप क्या आ गया 1, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, आप यहाँ से इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप एक बार केस 2 के लिए करना, ये आपके लिए होमवर्क है। आप केस 2 के लिए करना, a की वैल्यू माइनस 1 है, आप इन्हीं 2 पॉइंट्स के लिए आप निकाल सकते हो स्लोप भी और इक्वेशन भी। आप बेसिकली यहाँ माइनस 1 कर देना तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाने वाला है। तो आई थिंक सो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं आप बिल्कुल उनको करिए होमवर्क में, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। आप अपने पर्सनल डाउट्स भी मुझे @screwwala टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में आप सर्च करना @screwwala और वहाँ पर आप मुझे फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।